बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़कीर का बाजार गर्म होगा जिसका नाम नानक होगा। ये थी वो पेशीन गोई जो नूरुद्दीन नेमत शाह वली ने 900 साल पहले की थी, जो बाकी पेशीन गोई के साथ साथ सच साबित हुई। सिख मजहब एक ऐसा मजहब है कि जिसके बानी ने कभी भी अपनी तालीमात को मजहब का नाम नहीं दिया। ये तो उनकी वफात के बाद उनके मानने वाले हिंदुओं ने सिख का एक मजहब बना लिया। फिर भी इंसाफ यही है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात फितरत से करीब तर थी। 15वीं सदी में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक लाहौर के करीब एक कस्बे तलवंडी में 29 नवंबर 1469 को पैदा हुए, जिसको आजकल ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा गुरु नानक के वालिद जो कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, पेशे के लिहाज से एक पटवारी थे, जबकि उस अजीम सूफी की वाहद हमशीरा बीबी नान की उम्र में आपसे 5 साल बड़ी थी, जिसने आप परवरिश में अहम किरदार अदा किया। और शायद यही वजह थी कि जब उनकी बहन की शादी सुल्तानपुर के एक जमींदार से हुई तो गुरु नानक भी कुछ अरसे बाद अपनी बहन के घर ही मुंतकिल हो गए। एक रवायत के मुताबिक जब 7 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया तो एक दफा दुरानी क्लास जब उन्होंने हरफ अलिफ की तशरीह करते हुए उसे अपने नजरिया वहदत से जोड़ा तो उस्ताद समेत उनके क्लास फेलोज भी हैरान रह गए। कहा जाता है कि गुरु नानक की पैदाइश के फौरी बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया ताकि वो उनका जायचा बनाकर उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सके। ज्योतिषी ने इनके वालिद से कहा कि ये बच्चा बहुत लायक है, और जब आपको उसके सामने लाया गया तो उसने देखते ही खड़े होकर कहा, ये बच्चा आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा रूहानी मकाम का हामिल होगा। फिर ऐसा ही हुआ। नानक ना सिर्फ सिख मजहब के बानी कहलाए बल्कि बरसगीर पाक व हिंद के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी आपके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में है, जबकि सिखों के अलावा हिंदुओं और मुसलमान भी इनको इंतहाई एहतराम की नज़र से देखते हैं। आपकी जिंदगी पर लिखी जाने वाली मोतबिर तरीन किताब जन्म साखी के मुताबिक बाबा गुरु नानक जब जमाना तालिब इल्म में कहीं बाहर निकलते तो बादल का एक छोटा सा टुकड़ा उनके सर पर साए फगन रहता। आपने स्कूल की तालीम को जल्द ही खैरबाद कह दिया और दुनिया की जिंदगी से अपनी दिलचस्पी कम कर दी। एक सिख रवायत के मुताबिक जब उनकी उम्र 30 साल हुई तो वो एक दिन अपने ही इलाके के एक तालाब में नहाते हुए डूब गए और भी 3 दिन के बाद फिर दोबारा नमूदार हुए। तो लोगों ने अहवाल जानना चाहा, जिसके जवाब में वो सिर्फ इतना ही कहते रहे कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। ये बाबा गुरु नानक की जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सफर इख्तियार किया और पहले बंगाल और फिर असम की तरफ गए, जबकि आपने श्रीलंका का सफर भी इख्तियार किया। उसके बाद कश्मीर तिब्बत का सफर भी आपकी जिंदगी में मिलता है। हत्ता कि आप बगदाद भी तशरीफ ले गए और वहाँ एक मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बहलूल के साथ भी वक्त गुजारा और इस दौरान जहाँ क़याम किया वहाँ आज एक गुरुद्वारा आपकी यादगार के तौर पर मौजूद है, जिसमें खुद उनके अलावा मुसलमान सूफियों और हिंदू भक्तों का कलाम भी मौजूद है, जो कि बाबा गुरु नानक की पहली हमजी नज़म चुप जी से शुरू होती है। इस नज़म में वो हिंदू मत के कई खुदाओं के नजरिए की नफी करते हुए फरमाते हैं कि वो वाहिद है जिसे ना तो मिट्टी से बनाया जाता है और ना ही वो किसी माँ के पेट से जना जाता है, बल्कि वो बेऐब है, खुद सारे जहां का खालिक है। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा सफर में गुजारा, जबकि आखिरी 15 साल आपका कयाम करतारपुर भारत में रहा। जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए आप ज़राअत से मंसूब रहे, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने तबलीग का अमल भी जारी रखा। गुरु नानक को तालीम दलवाने का इंतजाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुस्लिम मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बैठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। चनाचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफे इकराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेर भी लिखे। उनका इस्तेमाल के साथ मक्का मुकरमा जाना इस बात की भी दलील है। इस्लाम से मुतासर हो गए, मगर चूंकि वो ज़माने से अलग फिक्र के मालिक थे। आगाज़ में गुरु नानक नवाब दौलत खां के यहाँ माल ज़कात ने मुंशी मुकर्रर हुए थे।
हजरत बू अली कलंदर पानीपति के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के मज़ार पर हाजिरी दी। हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी और हजरत मुराद के मज़ारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जनूब मगरब में कब्रिस्तान से मुलहिका चार दीवारी में आज भी आपको चिल्ला मुरब्जा खलाइक है। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला किया। बामुकाम हज़रत शाह अब्दुल शकूर की खानका पर 40 दिन ठहरे। इस खिलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है। हसनाबाद जिला अटक के पहाड़ी पर हज़रत बाबा मलिकंधारी की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाक पतन शरीफ में हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर खिलवत नशीन हुए। हज़रत इब्राहिम फरीद चिश्ती जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 12वीं पुश्त से थे की तालीम से बेहद मुतासर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमूआ का नाम ग्रंथ साहब है जो हज़रत इब्राहिम फरीद चिश्ती की शायरी से लबरेज है। बात का ख्याल है कि ये भी हज़रत बाबा फरीद शकरगंज का कलाम है जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विरद हमेशा हो रहा है। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी ना कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे हजामत को भी बिल्कुल तरक कर दिया। चुनाचे यहाँ से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ी। सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत से आजम जिलानी की बारगाह में भी हाजिरी दी। गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरिया रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आज का तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है और अपने घर के साथ एक मस्जिद तामीर करवाई और इसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किए। बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अजान की हकानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूं वाज़ेह किया। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया। ख्वाब से अफसोस के सिख हजरात बनावटी रस्मों रस्मों शिरकियाए अफ़ाल और गलत फहमियों में पढ़कर सिराते मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं जिसकी तरह बाबा गुरु नानक रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। ये हकीकत में नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत से ये बात साबित की है कि कायनात की हर चीज़ जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी? बाबा गुरु नानक की वफ़ात कस्बा दरबार साहब करतारपुर तहसील शकरगढ़ में हुई थी। इन अय्याम में हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। शहनशाह बाबर वफात पा चुके थे। इन दिनों सिख फिरका अपने वजूद बैत में कहीं नहीं था। बाबा गुरु नानक की वफात के मौका पर करतारपुर के हिंदुओं और मुसलमानों में सख्त निज़ा पैदा हुआ। हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा हिंदू थे इसलिए उनकी अर्थी को नजरे आतश किया जाएगा। मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान हैं। उन्हें कई बार नमाज अदा करने में भी देखा गया है। इसके चश्मे दीद गवाह भी मौजूद हैं। लिहाजा हम उन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर दफन करेंगे। करीब था कि बाबा जी की तदफीन के मसले पर हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो जाता और कशफ खून तक नौबत पहुंच जाती कि तहसीलदार परगना शकरगढ़ ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करवा दिया। तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों के एक खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उड़ा लो और 15-20 चीदा मुसलमान बाबा जी की नमाज पढ़कर उन्हें खामोशी से दफन कर दें। तो अलकादार यानी तहसीलदार ने तजवीज़ पेश की कि सुबह के वक्त ये मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल दें और शोर मचा दें कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को दो टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू उसे नजरे आतश कर दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। तो अलकदार परगना शकरगढ़ के
स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म ना हो सका कि बाबा गुरु नानक दफना दिए गए हैं, लेकिन इस वाक़े की कोई संद हमें बावजूद कोशिश के मुयस्सर नहीं आ सके। अलबत्ता तारीखी हवालों के मुताबिक बाबा गुरु नानक 22 सितंबर 1539 को इस दुनिया से मुंह मोड़ गए और अब तक इनके जन्मदिन के मौका पर उनकी जन्मभूमि यानी ननकाना साहब में उनके उर्स का एहतमाम किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा बरतानिया, कनाडा, मलेशिया वगैरह अमेरिका और यूरोप के दीगर कई ममालिक से सिख पाकिस्तान में आकर ननकाना साहब में अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। जबकि इसके अलावा सिखों का एक और मुकद्दस मकाम भी पाकिस्तान में पंजा साहब से है, जो कि ज़िला हसनबदार में मौजूद है, जिसको 1823 में पंजाब के हुक्मरान सरदार हरी सिंह ने तामीर करवाया, जहाँ एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिस पर आपके हाथ का निशान चिस्पा है और इसी वजह से इस मकाम को पंजा साहब भी कहा जाता है। उसके बारे में एक रवायत मशहूर है कि उसके पास एक पहाड़ी पर एक मुसलमान सूफी बाबा खंडारी बैठा करते थे, जिन्होंने बुलंदी से इस पत्थर को नीचे फेंका, लेकिन बाबा गुरु नानक ने